अरे लवा, कहाँ रहते हैं सारे स्टूडेंट? कोई ज्वाइन करता है क्या क्लास आजकल? क्या क्लासेस नहीं रही हैं? क्या इशू है? पता नहीं मैम, कुछ बच्चे तो कॉलेज में होते हैं, पता नहीं यार। ये क्या भव्या है? ये क्या कॉलेज में ही जॉब करने लग गई क्या? नहीं, जॉब के लिए नहीं, किसी और रीजन की वजह से, पता नहीं। तो भव्या भी नहीं कर रही है क्लासेस? कोई भी क्लास नहीं करती भव्या? नो मैम। क्या बात हो गई भव्या की? नहीं हुआ तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों नहीं कर रही। अच्छा, बाकी कोई भी स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा तुम्हारे अलावा? चलो 5 मिनट्स वेट। कर रहा हूँ मैम। 5 मिनट्स तो पिंकी मैम वगैरह की क्लास में भी नहीं आता कोई? मैम वही स्ट्रेंथ रहती है 10-12 स्टूडेंट्स की, या फिर 5-6 स्टूडेंट्स की। तो आज तो 10-12 भी नहीं है बेटा। आप ही हो अकेले और मैं हूँ, कोई भी नहीं है। कर रहे होंगे मैम। सुशांत ने ज्वाइन करा है। यस, गुड मॉर्निंग सुशांत। गुड मॉर्निंग। अनुपम क्लासेस ले रहा है? Okay, class. Today we will discuss about the non-banking financial institution. Can anybody tell me what is financial institution? क्या होते हैं financial institution? संदीप भारद्वाज बताओ, what is a financial institution? हम तो लोन और क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं। हाँ, जो लोन की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट है आंसर थोड़ा सा, बट एनीवेज इट इज ट्रू समवेयर। और कोई? दिव्या गुप्ता, आप बताओ व्हाट इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? यस दिव्या गुप्ता, व्हाट इज फाइनेंशियल?
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक जैसे बैंकिंग, मतलब जो ट्रांजैक्शंस को ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, और कोई बताओ बेटा। क्या होते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे इंडिया बुल्स है। Am I audible to you? Yes. यस मैम। Yes, ma'am. ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है क्योंकि अभी डिस्कनेक्ट होके दोबारा से कनेक्ट हुआ था ये। इज स्क्रीन विजिबल? No, ma'am. नहीं ना, जस्ट वेट। Just wait, let me share the screen. So financial institution are those institutions which provide financial services to the market. In financial services, we have many services like depositing cash, giving cash, clearance of check, issuing of check, making demand drafts, issuing various fixed deposits. तो ये सब हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी दो टाइप की होती है, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हमारी वो फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं जो हमें एक बैंक प्रोवाइड करता है। बैंक हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? यस सुनिधि बताना, बैंक हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है? यस सुनिधि, बैंक हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है बेटा? मैम क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, प्लस हमारे जो पैसे होते हैं उसको सेविंग अकाउंट में करके फिर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है उस पर। एंड कोई होम लोन्स वगैरह भी चाहिए होता है वो भी प्रोवाइड करता है, एंड अदर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। यस तो बैंक हमें क्या प्रोवाइड करता है? बैंक हमें प्रोवाइड करता है, लोन देता है हमें, हम कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। हमें कैश, जब हम बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो हमें स्लिप देते हैं बैंक के अंदर। अगर हमारे घर पे एक्स्ट्रा मनी रखा है हम वो जाके डिपॉजिट कर सकते हैं। हम अपनी वहां से हमें अगर कोई नई जैसे कोई हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम सोचते हैं हमें न्यू नोट मिल जाए, तो हम वहां पे जाके वो नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। हम वहां पर चेक को क्लियर कर सकते हैं, किसी को चेक इशू भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं। ये सब चीजें हमारी क्या होती है? बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में होती हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई होती है। और कुछ सर्विसेज हमारी ऐसी होती है कि जहाँ बैंकिंग नहीं होती, जहाँ पे आपकी ना हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, ना हमारे चेक इशू होते हैं, ना हमारे चेक क्लियर होते हैं, बट फाइनेंशियल सर्विसेज तब भी होती है। वो सब सर्विसेज हमारी आती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर बेसिकली योर इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, वो हमारी कैसी होती है? इंश्योरेंस कंपनी भी होती है। इंश्योरेंस कंपनी का क्या वर्क होता है? आप क्या करते हो उनको, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज दिखाती हैं। आप किसी भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी में या किसी भी एक फाइनेंशियल प्लान में अपना मनी इन्वेस्ट करते हो एंड देन यू गेट रिटर्न्स आफ्टर 15 to 20 years। तो ये सब सर्विसेज हमारी क्या होती है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि दैट इज a non-bank financial institution is a financial institution does not have a full banking license and cannot accept deposit from the public। इनके पास फुल बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। फुल बैंकिंग लाइसेंस का मतलब क्या होता है कि हाँ आप जो है सारी चीजें कर सकते हो बैंकिंग से रिलेटेड। इनके पास वो पूरे लाइसेंस नहीं होते, इनके पास लिमिटेड सर्विसेज होती हैं। अंडर दोज क्राइटेरिया दे कैन डू द they can serve you the financial services। ठीक है, लाइक और वो लोगों से पैसा भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर लिमिट। हाउएवर NFFIs do
facilitate alternative financial services such as investment, both collective and individual, risk pooling, financial consulting, brokering, money transition and check cashing. ठीक है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ब्रोकरेज कर रख सकते हैं। सपोज हमें किसी इंटरनेशनल विजिट पे जाना है, ठीक है, हमें इंटरनेशनल विजिट पे जाने के लिए किस चीज की जरूरत है, हमें मनी एक्सचेंज कराने की जरूरत है, ठीक है। तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो मनी को एक्सचेंज कर देते हैं, मीन्स हमारे इंडियन करेंसी से डॉलर में चेंज कर देंगे, रियान में चेंज कर देंगे या किसी और में, एनी वन विच वी वांट्स, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल कंसल्टिंग मीन्स दे विल प्रोवाइड यू द सर्विसेज वे टू whom to where you have to deposit your money, where you have to put your money to earn the प्रॉफिट्स, ठीक है। वो आपको बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप अपना इन्वेस्टमेंट करो जो आपको प्रॉफिट हो। उसके बाद ब्रोकरिंग, ब्रोकरिंग का मतलब होता है कि आपसे क्या लेना, एक कमीशन लेना कोई भी सर्विस प्रोवाइड करने में। जैसे उन्होंने आपसे पैसा लिया, आपके पैसे को इन्वेस्ट करा अलग अलग जगह में, ठीक है, उसके लिए उन्होंने कमीशन चार्ज करा, डेट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। मनी ट्रांसमिशन, इधर से उधर मनी को पहुंचाना, जैसे आप यहाँ पे बैठे हो और आपके पेरेंट्स कहीं और हैं तो आपको अपने पेरेंट्स को मनी भेजना है, तो डेट इज कॉल्ड मनी ट्रांसमिशन। एंड चेक कैशिंग, और कैश देखना कि कितना है, किसका कहाँ पर है, सर्विसेज प्रोवाइड करना रिलेटेड। NFAs आर अ सोर्स ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट अलोंग विद लाइसेंस्ड बैंक्स, ये एक सोर्स होता है कंज्यूमर को क्रेडिट करने का, ठीक है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल में आते हैं हमारे इंश्योरेंस फर्म्स, जितनी भी हमारे इंश्योरेंस फर्म होती है जिसमें हमारे व्हीकल्स का इंश्योरेंस होता है, हमारी लाइफ का इंश्योरेंस होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, करेंसी एक्सचेंज, सम माइक्रो लोन ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉन शॉप्स। पॉन शॉप्स का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे जो रईस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से उनकी ज्वेलरी ले लेते हैं और उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, इंटरेस्ट देते रहना हमें, जो तुम्हारे पास पैसे होंगे तो आके अपनी ज्वेलरी चुरा लेना, तो डेट इज कॉल्ड द पान शॉप। दीज नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सर्विसेज दैट आर नेसेसरली suited to banks, serve as competition to banks and specialize in sectors or group। ये क्या होते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो वाली सर्विसेज जो यूजुअली बैंक प्रोवाइड, आपने उसका भी नाम सुना होगा, हमसे जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस भी क्या है, एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो क्या करते हैं, बैंक्स को कंपटीशन देते हैं। हम आजकल बैंक्स में भी ये सीन हो गया, SBI भी करने लग गया है कि आप अपने पैसे दो, सॉरी अपना गोल्ड दो और उसके बदले में आपको लोन मिल जाएगा। इन द सेम वे मुथूट फाइनेंस इज नॉट अ बैंक, it is a non-banking financial institution, yet he is providing loan in lieu of your loan gold, ठीक है। नेक्स्ट है रिस्क पोलिंग इंस्टीट्यूशन। इंश्योरेंस कंपनीज अंडरराइट इकोनॉमिक रिस्क एसोसिएटेड विद डेथ, इलनेस, डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड अदर रिस्क ऑफ लॉस। आप बताओ कि जितनी भी हमारे पास इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें किस किस टाइप में लॉसेस कवर करके देती है और किस किस टाइप के लॉसेस देती है, यस बताओ। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें किस किस टाइप के लॉसेस कवर करके देती है और क्या क्या करके देती है उस लॉसेस में, कहाँ कहाँ हम इंश्योरेंस कंपनी से जो बेनिफिट ले सकते हैं, यस बताओ। मैम व्हीकल के इंश्योरेंस पे, हाउस के इंश्योरेंस। और कहाँ कहाँ होता है इंश्योरेंस, आजकल हर जगह होने लग गया, आपको पता है इंश्योरेंस। हाँ लाइफ इंश्योरेंस भी होता है। लाइफ इंश्योरेंस भी होता है, और कहाँ पे होता है, नेहा दिव्या बताना बेटा, इसके अलावा कोई और एग्जांपल बताओ जहाँ पे इंश्योरेंस होने लगता है आजकल, होता है आजकल, बताओ। मैम लाइफ इंश्योरेंस वगैरह इन सब के बारे में बताना है। नहीं, आप मुझे ये बताओ कि जैसे मुझे सुनिधि ने तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया और मोटर इंश्योरेंस के बारे में बताया है, ठीक है, आप मुझे उसके अलावा बताओ कि कहाँ कहाँ पे आजकल इंश्योरेंस का यूज होता है, मतलब किस किस टाइप से हम इंश्योरेंस करते हैं आजकल। जैसे इसमें लिखा है ना कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे इंश्योरेंस होने लग गया है चीजों का, लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है, मोटर इंश्योरेंस हो रहा है, और किस किस टाइप से इंश्योरेंस हो रहे हैं आजकल, कहाँ कहाँ आपने इंश्योरेंस सर्विसेज देखी है।
बताओ। कहाँ कहाँ इंश्योरेंस सर्विसेज देख लो, कैसी मैम कैसी। व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, और और मैम अगर जैसे कोई फैक्ट्री है तो वहां पे अगर रॉ मटेरियल रखा है, कुछ भी रखा है, तो मैम वहां पे भी इंश्योरेंस हो जाता है कि इफ अगर वहां पे फायर लग जाती है कुछ भी, तो वहां पे भी इंश्योरेंस हो सकता है, उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है। वेरी गुड। और आजकल और इंश्योरेंस ना बहुत तरीके से होने लगे। थैंक यू दीपा। आजकल इंश्योरेंस पहले आपका लाइफ पे होता है, लाइफ में भी आपका बताया है कि जब आपकी डेथ हो जाए तब, ठीक है, आपको पैसा मिलेगा। इलनेस या आपको कोई बीमारी हो जाए तब आपको पैसा मिल सकता है। डैमेज हो जाए, डैमेज मतलब जैसे सपोज आजकल क्या होता है, जब हम होम लोन लेते हैं ना, तो होम लोन लेते टाइम भी ना हमारा होम इंश्योरेंस भी होता है। होम इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर हमारे घर में कोई भी नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से हमारा घर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, खराब हो जाता है, तो भूकंप आ जाता है, तूफान आ जाता है, उसकी वजह से गिर जाता है, कुछ भी ऐसा हो जाता है, या हम किसी वजह से कोई भी लोन टर्म कंप्लीट करने में जो है वो नहीं हो पाते, एक्टिव नहीं हो पाते, तो क्या करती है इंश्योरेंस कंपनी, फिर हमें उस चीज का पैसा देती है। ठीक है, वो उस चीज में हमें हेल्प करती है हमारे डैमेजेस में। ठीक है, उसके बाद है और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, या किसी भी तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप में आग लग जाती है, बट उसके बाद जो भी लोग वहां पे जाते हैं उनके उसमें तो पूछते हैं कि आपने इंश्योरेंस तो करा रखा होगा, वो कहते हैं जी हाँ हमने करा रखा है। तो कहते हैं कि हाँ तो इनका क्या नुकसान हुआ, इनको इंश्योरेंस से पैसा मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए खुद भी शॉप्स में आग लगा देते हैं। जब उनकी बिक्री नहीं हो रही होती ना, कुछ नहीं हो रही होती, तो शॉर्ट सर्किट से या किसी भी तरीके का बहाना बना के दिखा देते हैं कि आग लग गई है, और इंश्योरेंस कंपनी से पैसे ले लेते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो आजकल इंश्योरेंस कंपनियां कवर करती है। जैसे आजकल क्या है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गुड लेते हो, आप टीवी ले रहे हो, फ्रिज ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी ना एएमसी होती है आजकल। मुझे उसकी फुल फॉर्म तो नहीं पता, बट मैं भी यूज करते, हम भी यूज करते हैं उस सर्विसेज को। उसकी एएमसी होती है उस प्रोडक्ट की। एएमसी में क्या होता है, वो 4 to 5 years के लिए होती है, या शायद मिनिमम 2 years के लिए होती है। उस एएमसी में अगर आपके इक्विपमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग दैट गिवन टाइम पीरियड ऑफ एएमसी, तो जितना भी खर्चा होता है ना, वो एएमसी कंपनी वाले उठाते हैं, प्रोवाइडेड डेट कि आपको केवल उन्हें बिल दिखाना होता है। ठीक है, तो आजकल इंश्योरेंस बहुत अलग अलग तरीके, आजकल ट्रेवल इंश्योरेंस भी होने लग गया है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उससे पहले जो एयर फ्लाइट्स में आपका ट्रेवल इंश्योरेंस भी होता है, ट्रेन में भी आपका ट्रेवल इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस टुडे, इंश्योरेंस इज वेरी मच पॉपुलर एंड फॉर एवरीथिंग देयर इज अ इंश्योर्ड। ठीक है, दे प्रोवाइड अ कॉन्टिजेंट प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन इन केस ऑफ लॉस। किसी भी तरीके का हमारा लॉस होता है लाइफ में, कोई भी हमारी प्रॉब्लम होती है, इन दैट केस दे प्रोवाइड अ कॉन्टिजेंट प्रॉमिस कि हाँ दे आर विद अस, दे आर हेल्पिंग अस। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। आप सबको भी पता है कि वे हैव टू टाइप ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, वन इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस एंड सेकंड इज फॉर general insurance. Like general insurance may be of short terms, or life insurance is for a longer terms. Life insurance like your LIC, life insurance company, they are providing insurance throughout your life. Means till when you are living, they are provide after your death they will provide you the benefits. ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है जनरल इंश्योरेंस, जो हमें छोटी छोटी चीजों पे मिलता है, छोटे टर्म के लिए होता है, 5 साल के लिए करा दिया या कुछ। बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कंपनीज मस्ट एक्सेस अ प्लethora ऑफ इंफॉर्मेशन टू एक्सेस द रिस्क इन each individual case. Insurance company enjoys a high level of information efficiency. Life insurance company insure against economic loss of the insured premature death. अगर किसी की पहले ही टाइम से पहले डेथ हो जाती है, तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, दे प्रोवाइड देम बेनिफिट। ठीक है, वो उनका क्या करती है, जो उन्होंने इंश्योरेंस कराया होता है उसके लिए उनको बेनिफिट देती है कि ठीक है, अगर आपके फैमिली मेंबर की डेथ पहले हो गए एंड ही वाज पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स टू अस, तो हम उसके जो आप लॉसेस हैं उसको आपके फैमिली में से जाने का वो सब हम आपको देंगे। क्योंकि अभी देखा आपने कोविड की जब सेकेंड वेव थी, तो क्या हुआ था कि लोगों ने बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज कराई थी।
बहुत इंश्योरेंस पॉलिसी कराई और इंश्योरेंस का बहुत सारा पैसा भी गया, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा क्लेम भी लिया क्योंकि डेथ बहुत हुई थी उस टाइम, और लोगों ने कराई भी बहुत क्योंकि सबको अपनी लाइफ का डर लग रहा था और ये लग रहा था कि हमारे बाद हमारे घर वाले कैसे करेंगे। ठीक है, द इंश्योर्ड विल पे अ फिक्स सम एज एन इंश्योरेंस प्रीमियम एवरी टर्म। जो इंश्योर्ड होता है उसको हर हर टाइम क्या करना होता है, प्रीमियम देना पड़ता है। आपको भी पता है कोई भी सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस फ्री तो होती नहीं है, ठीक है। वो प्रीमियम आपका आपके ऊपर डिपेंड करता है वेदर यू वांट टू पे इट ऑन अ मंथली बेसिस, यू वांट टू पे इन अ ईयरली बेसिस, और यू वांट टू पे इट इन अ सेमी एनुअली बेसिस। ठीक है, आप उसको हर महीने पे करना चाहते हो, आप उसको 6 महीने में एक बार पे करना चाहते हो, और you want to give it in once in a 12 months. So it totally depends on your choice. Because the probability of death increases with age while premium remains constant, the insured overpays in the earlier stages and underpays in the later stages. The overpayment in the earliest of the agreement is the cash value of the insured company. अब क्या होता है कि दो तरीके से पेमेंट होता है, शुरू का और बाद का। तो जो शुरू का पेमेंट होता है वो क्या करती है, कंपनी जल्दी से ले लेती है सारा। जैसे बैंक लोन होता है ना, बैंक लोन भी कंपनी क्या करती है, बैंक लोन में जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होता है ना, वो सारा लोन का 1 या 2 साल में पूरा हो जाता है इंटरेस्ट, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि कोई भी इंसान अगर किसी ने लोन लिया है तो वो 1 या 2 साल में पूरा नहीं कर सकता लोन। उसको मिनिमम से मिनिमम भी किसी भी टाइप के लोन को पूरा करने में 5 साल लगते हैं। तो बिफोर 5 years और विद इन 2 to 3 years वो क्या करते हैं, सारा लोन कंप्लीट इंटरेस्ट ले लेते हैं। उसके बाद क्या रहता है, खाली प्रिंसिपल अमाउंट रहता है। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, वो फिर सबको लगता है कि अब प्रिंसिपल अमाउंट ही तो रह गया है, तो इंसान फिर धीरे धीरे लोन पे करता है। जनरल इंश्योरेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस आपका फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होता है, मार्केट एंड सोशल इंश्योरेंस। 2 तरीके से, एक मार्केट इंश्योरेंस होता है और दूसरा सोशल इंश्योरेंस। सोशल इंश्योरेंस इज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू सडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी, इलनेस एंड नेचुरल डिजास्टर। किसकी वजह से होता है ये आपका सोशल इंश्योरेंस, कि किसी की सडन अनएम्प्लॉयमेंट, किसी को एकदम से किसी की जॉब चली जाए, ठीक है, डिसेबिलिटी हो जाए किसी भी तरीके की, किसी का पैर खराब हो जाए, आंख खराब हो जाए, ठीक है, या कोई बीमारी लग जाए या भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो जनरल इंश्योरेंस इस चीज के लिए होता है, सोशल इंश्योरेंस। Because of the unpredictability of these risks, the ease at which insured can hide pertinent information from the insurer and the presence of moral hazard, private insurance companies frequently do not provide social insurance. जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वो आपको सोशल इंश्योरेंस इतनी आसानी से नहीं प्रोवाइड करती, बिकॉज आजकल नेचुरल डिजास्टर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपको भी पता है बहुत ज्यादा, अब की बार तूफान बहुत आए हैं, ठीक है, अब की बार नेचर का भर भर के कहर हुआ है हमारे ऊपर 2021 में। अब की बार क्या हुआ कि हमारी चाइना के साथ भी थोड़ा बहुत खटर पटर रही, उसके साथ हमारी पाकिस्तान के साथ भी खटर पटर रही, देश के अंदर कोविड का भी माहौल है, वैक्सीनेशन में भी गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है। तो देयर इज, मतलब हर जगह ना जो है बहुत ही रिस्क टेकिंग जॉब था, तो सोशल इंश्योरेंस का जो बहुत ज्यादा एरिया था ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो कंपनी ने क्या करा, सोशल इंश्योरेंस ज्यादा नहीं करती, क्योंकि सोशल इंश्योरेंस करने का मतलब है सपोज कोई वोल्केनो आ गया, कुछ आ गया, उसकी वजह से लोगों को नुकसान हुआ, तो सोशल इंश्योरेंस करने के बाद क्या है, कंपनी को बहुत बड़े एरिया को टारगेट करके इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो दे यूजुअली अवॉइड द सोशल इंश्योरेंस। मार्केट इंश्योरेंस इज प्राइवेटाइज इंश्योर फॉर डैमेज और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मार्केट इंश्योरेंस केवल हमारा इसलिए होता है कि जो भी हमारी प्रॉपर्टी लॉस में जा रही होती है या उसका कुछ भी डैमेज होता है तो हमारा मार्केट इंश्योरेंस उसी की वजह से होता है। जनरल इंश्योरेंस कंपनीज टेक अ स्मॉलर प्रीमियम इन रिटर्न, द कंपनीज विल पे का स्पेसिफाइड पेमेंट कॉन्टिजेंट ऑन द इवेंट दैट इज बीइंग इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, कुछ भी, जैसे हमारे घर में चोरी हो गई, मैंने आपको बोला कुछ लोग दुकान में आग लगा देते हैं या चोरी करवा देते हैं अपनी दुकान पे, या कुछ भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हमारी प्रॉपर्टी खराब हो गई है, हमारे बिजनेस के सारे गुड्स और सर्विसेज खराब हो गए हैं, तो उसकी वजह से जो भी हमें इंश्योरेंस मिलता है दैट इज कॉल्ड द मार्केट इंश्योरेंस। नेक्स्ट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस। क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशन? कॉन्ट्रैक्चुअल सेविंग इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स इन अ fiduciary rather than a principal role। इसमें क्या करते हैं लोग,
कि एक कलेक्टिव वे में इन्वेस्ट करते हैं व्हीकल्स में, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमारी vehicles collective investment vehicles invest the pool sources of the individual firms into numerous equity debts and derivatives promises. इसके अंदर किस में शेयर करते हैं लोग उनके पैसा? इक्विटी में शेयर करते हैं, डेप्ट में शेयर करते हैं और डेरिवेटिव्स में डालते हैं लोगों का पैसा, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट कराई, हमने डाकखाने में पैसे जमा कराए, फिक्स डिपॉजिट में हमने बैंक में जाके एक एफडी कराई, एफडी कराने के लिए हमने 10 साल हमने उस एफडी को रखा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल सेविंग एग्रीमेंट, ठीक है। हम बैंक में गए, बैंक में हमने अपना अकाउंट वो वाला खुलवाया जो एफडी अकाउंट होता है। एफडी अकाउंट आपको पता है क्या होता है? उसमें कुछ फिक्स अमाउंट होता है, चलता तो वो आपकी सेविंग अकाउंट की तरह है, पर सेविंग अकाउंट में ही आपकी छोटी सी एफडी हो जाती है। जब आपका मन हो उसको निकाल लो, जब आपका मन होता है आप उसको तोड़ सकते हो, वो ऑटोमेटिकली टूट जाती है, उसके लिए कोई भी आपको स्पेशल पेमेंट नहीं करना पड़ता, ठीक है। The two main types of mutual fund are open end and closed end funds. दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं हमारे, एक ओपन होता है और दूसरा क्लोज होता है। ओपन फंड जनरेट न्यू इन्वेस्टमेंट बाय अलाउइंग द पब्लिक बाय न्यू शेयर्स एट एनी टाइम, ठीक है। ओपन में क्या होता है कि हम पब्लिक को बोलते हैं आईपीओ जैसे कि आप आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो। शेयर होल्डर्स कैन लिक्विडेट देयर शेयर्स बाय सेलिंग देम बैक टू द ओपन एंड फंड एट द एसेट स्केल, ठीक है। हम बोल देते हैं किसी को भी अपने शेयर्स बेच देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड एंड फंड इशू अ फिक्स नंबर ऑफ शेयर इन एन आईपीओ। इसमें हमारे क्या होते हैं? क्लोज्ड एंड में हमारे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, हमारे लिमिटेड शेयर्स होते हैं, ठीक है। द शेयर होल्डर कैपिटलाइज ऑन द वैल्यू ऑफ देयर एसेट बाय शेयरिंग देयर शेयर्स इन अ स्टॉक मार्केट, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? वो स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को बेचते हैं। हमारे पास दो तरीके के शेयर, दो टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, ओपन एंड होते हैं और क्लोज एंड होते हैं। ओपन एंड वो होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से कितने भी शेयर बेच सकते हैं, और क्लोज एंड में एक लिमिटेड फिक्सेशन होती है कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स कैन बी डिलिनेटेड अलोंग द नेचर ऑफ देयर एग्जाम्पल। For example, some funds may high risk, high return investment, while other focus on tax exempt securities. Still, other specialize speculative trade, a specific factor of cross border investment. Mutual funds का मतलब होता है अलग अलग चीजों में पैसे को इन्वेस्ट करना, ठीक है। पेंशन फंड्स भी एक तरीके के म्यूचुअल फंड होते हैं। जैसे कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी होती है कि जो हमारी पेंशन पॉलिसीज होती है, जब हमारा जॉब वर्क खत्म हो जाएगा, जब हमारी जॉब चली जाएगी या जब हमारा जॉब करने का मन नहीं होगा, तो क्या होगा? वो मैच्योर हो जाती है एंड दे पे अस अ फिक्स अमाउंट आफ्टर अ रेगुलर, या एक हमें वो पूरा अमाउंट दे देते हैं जिसको हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट इतना मिलता है एज अ लाइक सैलरी, ठीक है। या वो हमें हर महीने इतना इतना पैसा देते रहेंगे आगे। अदर नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और दूसरे कौन कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? Market makers are broker dealer instead quote us buy sell price for an asset held in inventory. Such assets include equities, government and corporate debt, derivatives and foreign currencies. Yes, बताओ और कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं इनके अलावा जो मैंने आपको बताए हैं? बताओ। हमें यस बेटा, किस किस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं? हम्म, किस किस टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं हमारे? अभी तो मैंने आपको बताया कि एक ऐसे होते हैं जो ब्रोकर्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। ब्रोकर की तरह काम करा, ठीक है। आपने इक्विटी में पैसा लगाया उनका, उसके बाद आपने फिक्स डिपॉजिट में लगाया, और बताओ। बताओ कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस होते हैं?
बताओ। इक्विटीज होती हैं, फॉरेन करेंसीज होती है। कुछ लोग क्या करते हैं, आपने सोना भी देखा होगा, मार्केट में आता है जैसे ही, या उसके प्राइस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा खरीद के रख लेते हैं उसे, फिर उसका ब्लैक करते हैं। तो ये भी एक तरीके की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही तो हो गए। ठीक है, ज्यादा इन्वेंट्री अपने पास रख लेना, किसी भी चीज को फॉरेन करेंसी रख लेना, ठीक है, या किसी कंपनी के शेयर्स ज्यादा खरीद लेना, ये इस सोच के कि हाँ आगे चल के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, so the difference in the buying and selling quotes or the bid offer spread is how the market makes profit. Market makers improve the liquidity of an asset in their inventory. कैसे वो अपने यहाँ पे जो भी उनके पास इन्वेंट्री है उसकी लिक्विडिटी बढ़ा देता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, सुनीति बताओ। मैम जब हमारा हाँ बोलो। लिक्विडिटी होती है, जो हमारे पास करेंसी आ जाती है किसी भी सिक्योरिटी का, जो हम लिक्विडिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि हम कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी चीज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, उसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक है, स्पेशलिस्ट। उसके बाद है डिफरेंस इन बाइंग एंड सेलिंग। स्पेशलाइज्ड सेक्टरल फाइनेंशियल प्रोवाइडर लिमिटेड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू अ टारगेट market. For example, licensing companies provide financing for equipment, while real estate financer channel capital to proactive home loaner. Licensing companies generally have two unique advantages over other specialized sectorial financiers. They are somewhat insulated against the risk of default because they own lease requirement. तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ब्रोकर्स हो गए, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हो गए, ठीक है, दे मोस्ट पार्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर इम्प्रूव इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी फॉर द इन्वेस्टर। जितने भी आपके नॉन फाइनेंशियल प्रोवाइडर होते हैं वो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट दे कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन टू देम। जैसे शेयर होल्ड, जितनी भी आपकी होती है शेयर और ब्रोकर्स के ऑफिस होते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके इसी टाइप के बंदे होते हैं। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रखते हैं कि आने वाले टाइम में कौन से शेयर्स अप जा रहे हैं, कौन से शेयर्स डाउन जाने हैं, तो हमें अपने इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करना है, राइट। सो क्लास, this is all about for today. Rest we will do tomorrow. We do not have much in unit 3 to do. After this we will going to start our unit 4. ठीक है, अभी मुझे अटेंडेंस दे दो सब लोग। क्या है अटेंडेंस आप लोगों की? आदिल खान, अजय, अमन, अमित नेगी, अनु, अंशु, अनुपम, भव्या, चिराग, दीपाली, ध्रुव, यस मैम। दीपांशु, दिव्या गुप्ता, मैम दिव्या शर्मा, गौरव मलिक,
गौरव, हिमांशु राज, जतिन, जितेंद्र, Yes, ma'am. करण चंडीला, करण पोसवाल, आसिफ अली, कोमल गोयल, मयंक, मुकुल शर्मा, प्रथम नरूला, रोहन पुंजानी, संदीप भारद्वाज, Yes, ma'am. संदीप कुमार, शिराज खान, शुभम कुमार, सिमरित सिंह, सोनम, Present, ma'am. सुनिधि, Present, ma'am. सुशांत कुमार कबी, उमेश, विकास सिंह, Present, ma'am. विक्रांत मिश्रा, Present, ma'am. विनीत शर्मा, विनीत शर्मा, विशाल यादव, Present, ma'am. इन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं। हिमांशु राजन, विक्रांत मिश्रा, विक्रांत मिश्रा एंड हिमांशु राज। Okay, class. That's all for today. Rest we will do tomorrow. Hopefully, I will send assignment to you. Do submit to me in 1 to 3 days. ठीक है? That's all for today. Have a good day, class. Thank you, ma'am. Welcome. Thank you, ma'am. Welcome, Sunidhi. You can leave now.